नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो बात करेंगे एनपीएस के बारे में। एक गलती और डूब जाएगी पेंशन। पैसा निकालने से पहले जान ले रूल। गलत फैसले से कहीं खत्म ना हो जाए बुढ़ापे की पेंशन। एनपीएस के रूल में रिटायरमेंट पर ज़्यादा लचीलापन मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा लमसम निकालना रिस्क भरा होता है। तो जाने एन्युटी रूल से विड्रॉल ऑप्शन तक कैसे आपकी पेंशन सुरक्षा तय करती है। रिटायरमेंट की प्लानिंग करते टाइम लगभग हर एक इंसान के मन में यह सवाल जरूर आता है कि रिटायर होने के बाद हर महीने कितनी इनकम होगी, उससे आगे का खर्च कैसे चलेगा। तो अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया है तो यह सवाल और भी अहम हो जाता है, स्पेशली तब जब आप रिटायरमेंट के टाइम पर बड़ी रकम एक साथ निकालने की प्लानिंग बना रहे हों। साल 2025 में लागू हुए एनपीएस के नए इन्वेस्टर्स को पहले से ज़्यादा फ्रीडम जरूर देते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से नहीं समझा गया तो यही फ्रीडम आगे चलकर आपकी रिटायरमेंट सेफ्टी को कमजोर कर सकती है। एनपीएस के रूल्स में हुआ है चेंज। दरअसल एनपीएस से जुड़े एग्जिट और विड्रॉल रूल्स में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसे पेंशन रेगुलेटर ने अप्लाई किया है। यह नए रूल खासतौर पर नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर पर अप्लाई होते हैं, जैसे ऑल सिटीजन मॉडल कारपोरेट। एंड सबसे बड़ा चेंज यह है कि रिटायरमेंट के समय एन्युटी यानी पेंशन में जरूरी इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अब आप अपने एनपीएस कॉर्पस का 80% तक हिस्सा एक मुश्त निकाल सकते हैं और कुछ खास मामलों में पूरी 100% राशि निकालने की भी छूट मिल सकती है। रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा कैश। यह बदलाव सुनने में धांसू लगता है, क्योंकि रिटायरमेंट पर हाथ में ज़्यादा कैश मिलना कई लोगों को राहत देता है, लेकिन यहाँ एन्युटी के नियम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। असल में एन्युटी यह व्यवस्था है जो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने तक पेंशन देती है, आपकी रेगुलर जरूरतों को पूरा करने में हेल्प करती है। तो नए रूल्स के मुताबिक अगर आप कुल एनपीएस कॉर्पस 12 लाख रुपए से ज़्यादा है तो कम से कम 20% राशि से एन्युटी खरीदना जरूरी होगा। बाकी 80% रकम आप एक साथ निकाल सकते हैं या चरणबद्ध तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। कितने पैसे पर कितना कॉर्पस। कॉर्पस के आकार के हिसाब से इन्वेस्टर्स को अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपकी कुल एनपीएस राशि 8 लाख रुपए तक है तो आप पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। अगर कॉर्पस 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच है तो 6 लाख रुपए लमसम निकाले जा सकते हैं, और बाकी पैसे को एन्युटी या किसी किस्तों में लेने का ऑप्शन रहेगा। तो वहीं अगर आपका कॉर्पस 12 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 20% एन्युटी जरूर होगी। अगर आपका कॉर्पस 12 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 20% एन्युटी जरूर होगी और 80% रकम लमसम निकालने की छूट मिलेगी। क्या गलत सोच रहे हैं लोग? यहीं पर सबसे बड़ी और महंगी गलती होने की आशंका रहती है। दरअसल में ज़्यादा लमसम देखकर कई लोग पूरी या ज़्यादातर रकम निकाल लेते हैं और फ्यूचर्स की मंथली इनकम को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि रिटायरमेंट के बाद मेडिकल खर्च, बढ़ती महंगाई और लंबी एज जैसी चुनौतियाँ नियमित पेंशन को बेहद जरूरी बना देती हैं। अगर आपने पर्याप्त एन्युटी नहीं चुनी है तो कुछ साल बाद फाइनेंशियल दबाव बढ़ सकता है और जमा की गई रकम जल्दी खत्म होने का खतरा भी रहता है। एनपीएस से रिटायरमेंट सेफ। एनपीएस के नए नियम रिटायरमेंट प्लानिंग में लचीलापन जरूर लाते हैं, लेकिन यही संतुलन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। लमसम और एन्युटी के बीच सोच समझकर फैसला लेना ही सुरक्षित और तनावमुक्त रिटायरमेंट की कुंजी है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें। धन्यवाद।